उस पर गौर फरमाया और बहुत सारे इश्यूज उन्होंने सॉल्व किए, जिसके लिए मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन कुछ एक मेन इश्यूज है जो अभी एड्रेस करने बाकी है, लेकिन बहुत जरूरी। पहला, उसमें एक बेसिक इशू है जो उस वक्त भी मैंने कहा था, हालांकि मैं चाहता था कि ऐसे हालात में वहां जाना पॉसिबल नहीं है। मैं शेखपुरा में भी गया, हमारे वहां जो नौजवान थे, अश्विनी जी और हमारी एक बहन थी वहां, नीरू भट्ट जी, अरविंद भट्ट साहब, वहां एक पंटा साहब थे। उस वक्त वो काफी इमोशनल थे, गुस्से में थे, लेकिन फिर भी हम उनके पास गए, उनकी बातें सुनी, उनका दर्द तकलीफ हमने सुना। साथियों, मैं आज भी इस बात को आपके सामने रखता हूं, जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कोई आपके बीच में आके कोई कश्मीरी पंडित हमारे एम्प्लॉइज को मिलने के लिए, कोई सरकारी मुलाजमों के धरने प्रदर्शन में खिताब होने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने भाई बहन, अपने बच्चों से मिलूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैं एक सियासी जमात का, भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर यूटी का अध्यक्ष हूं। मुझे बहुत सारे इश्यूज एड्रेस करने हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, यहां आम लोगों का भला हो, और कल वक्त आने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वो आगे खुश हो। लेकिन आपके पास मैं वोट बैंक के लिए नहीं आया हूं, ये बात पक्की है, यकीन है। हम आपके पास आए हैं और हमेशा, इससे पहले भी आए और इसके बाद भी हमेशा एज ए फैमिली मेंबर, एज ए हेड ऑफ द फैमिली मेंबर आपके पास, और इसलिए आपके मौजूदगी में या आपकी गैर मौजूदगी में बच्चों, अपने भाइयों, अपने बहनों के हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। और अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो बताओ कौन लड़ेगा? अगर मैं आपकी आवाज नहीं बनूंगा कौन बनेगा? मुझे अक्सर कहा गया, जब मैं शेखपुरा के कैंप में, वसू कैंप में, वहां कश्मीर के अंदर अपने भाई, अपने नौजवानों से, बच्चों से मिला, तो बाद में सोचते हो मैं अपने घर भी ना जाऊं? क्या बात है। इसलिए एक लंबा अरसा हो गया आपको यहां बैठे, खुशी से तो आप भी यहां नहीं बैठे। ये हमारी बहनें यहां बैठी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं। मैं तकलीफ समझता हूं, मैं इस परेशानी को समझता हूं, और यकीनन ये दौर भी खत्म हो जाएगा, ये मुश्किलात भी खत्म हो जाएगी, और आपके जो मसाइल हैं, मुतालबे हैं, ये भी यकीनन हम लोगों को, सरकारों को हल करने का। कोई यहां खुशी से नहीं बैठा है। मैं पढ़ रहा था, आज रैना साहब वहां बैठे थे, मैंने सफरू साहब को फोन किया। सफरू साहब, मैं
कल आना चाहता था सप्रू साहब, इन्होंने कहा, मैंने कहा एक कंप्रीहेंसिव डिटेल बनाते हैं इनके तमाम मसाइल को लेके, जितने भी अपने कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, वो पीएम पैकेज के हैं या नॉन पीएम पैकेज के, या जो ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जम्मू से कश्मीर के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। एक कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी या कहीं ना कहीं कोई वे आउट तो निकालना पड़ेगा, वे आउट हम सबको निकालना पड़ेगा। मैंने पिछली बार एक बात एलजी साहब को रखी थी, अब चूंकि मैं उसको, मुझे बताया गया है कि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन चूंकि मैं आपके सामने हूं, जो मुझे थोड़ा बताया गया, ये रैना साहब भी उधर था, जो दूर दराज लगे थे, क्या उन सबको डिस्ट्रिक्ट या तहसील हेडक्वार्टर्स सिक्योर एरिया में लाया गया कि अभी भी दूर दराज है? क्योंकि जब हम सुबह डिस्कशन कर रहे थे, रैना साहब ने मेरे नोटिस में लाया, अजय भारती साहब ने, कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एक बात बताई जा रही है कि नहीं सबको ले आएंगे, लेकिन सारे नहीं आए। तो मैंने कहा मैं एक बार जाके खुद जरा अपने भाई बहनों से, नौजवानों से पूछूंगा कि मुझे आप बताएं कि असल हकीकत क्या है। साथियों, मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी आपका जिक्र किया। मैंने पहले कहा नौकरी आप पढ़े लिखे हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए तो जाके आपको नौकरी मिली, लेकिन नौकरी से जरूरी है इंसान की जिंदगी में। ठीक है, जब युद्ध का मैदान होता है, जंग होती है, तो फौजी जाता है, उसको पता है 4 गोली इधर से ठोकूंगा, 4 मुझे भी लग सकती है, लेकिन जंग का मैदान, युद्ध का मैदान होगा, और जब वो वक्त आएगा तो सबसे पहले कश्मीरी पंडित मैदान जंग में और मैं कल परसों पढ़ रहा था एक ट्वीट, आप बहुत ज्यादा मुझे टैग करते हो, मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा, मैं कभी रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे फ्री होता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा है आज भट्ट साहब ने, पंटा साहब ने, धर साहब ने, जरा देखें जरा सप्रू साहब ने आज क्या मुहिम छेड़ी। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, और मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया, जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन, वो लिखा, खून बहाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर नहीं। जिंदाबाद। मैंने कहा ये देखो, ये जिसने लिखा दिल से लिखा, चोरी छिपकर नहीं लिखा, चोरी छिपकर किसी ने नहीं लिखा, दिल से लिखा, सोशल पब्लिक डोमेन में लिखा, और हकीकत। तो मैंने बहुत सारी जगहों पर लिखा, और मेरा ये मानना है, मैं दिल से आपको